इस एपिसोड की शुरुआत में केली उससे मिलने आई एक केक लेकर, जो नॉर्मल नहीं है। यूजुन को पता चलने के बाद भी कि ये केली के मॉम का बर्थडे केक है, वो इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। साथ ही वो इसे झूठ समझ रहा था। लेकिन केली कहती है, ये सच में मेरे मॉम के बर्थडे का केक है। वो अब गुजर चुकी है, जब मैं बहुत यंग थी तब, बीमारी की ही वजह से। केली बस इतना समझाना चाहती, जैसे उसकी मॉम बीमारी की वजह से इस दुनिया से गई। वो नहीं चाहती आज उनके साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, आखिर में क्या बचता, बस रिग्रेट। यूजुन उसकी सारी बातें समझा और बस वो ये चाहता केली उसके और उसके मॉम के रिलेटेड बातें ना करे। फिर दोनों ने एक साथ मिलकर केक काटा, जैसे वो आपका काट के चली गई थी वैसे। फिर केली के सपनों में के एक सपना आज पूरा हो गया, स्कूटर लेने का। ऑफिस में मैनेजर जानना चाहता कि उसने कंपनी बेचने का ऑफर मना करा। आरी के लिए उन्होंने ये कंपनी बनाई, तो कंपनी चाहे खत्म हो जाए वो हार नहीं मानेंगे। और आर्य ने कार और हाउस के पेपर्स को मैनेजर को दे दिया, ताकि उन्हें बैंक से थोड़े और ज्यादा पैसे मिले। पे हाउस में दोबारा लाइट गई और दोबारा हाजुन केली के कपड़े पहनकर कूल वे में वहां से भागा। लेकिन दोनों गार्ड्स पागल नहीं बने, वो समझ गए कि ये लड़का है। और ऐसे ही तेजी से खबर बोरा को पता चली, बट हाजुन के भागने वाली नहीं, लाइन जाने वाली। केली इधर मस्त अपने स्कूटर से घर जा रही, तभी उसे याद आया उसका हेलमेट तो बे हाउस में ही रह गया है। फिर उसे हाजुन दिखा। पता है उसने क्या कहा? ओ वाओ, कोई जॉगिंग कर रहा है बट हेलमेट पहनकर। फिर उसे रियलाइज हुआ ये हेलमेट तो उसी का है। फिर हाजुन जोर से चिल्लाया, अरे ये मैं हूँ, बचाओ मुझे। आप सबको तो पता ही होगा वो कहाँ जा रहा, हॉस्पिटल में। उससे बड़ी प्रॉब्लम, ये दोनों बे हाउस में आए और सीधा हाजुन के रूम में घुस गए। तो वो रूम में था। देव ने सबको जमा करके गुस्से से पूछने लगा, आखिर वो कौन था जो बाहर गया। असल में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की पूरी कहानी यूजुन को पता थी, क्योंकि हाजुन उसके ही सामने सीक्रेट रूम से आया था। यूजुन ने बहुत कोशिश की, देयोंग और बोरा कुछ समझना नहीं चाहते थे। उनके हिसाब से ये चारों झूठ बोल रहे। तभी केली भागते भागते आई, हाथ में हेलमेट पकड़ के। और बहाना तो उसने इतना सुपर दिया कि वो कैंडल्स लेने गई थी। लेकिन देयोंग ने सवाल पूछा, क्यों तुम गार्ड्स के रोकने पे भी क्यों नहीं रुकी? वो सोच में पड़ गई। उसने कहा, ये बात मैं किसी को नहीं बताना चाहती, लेकिन आपको मुझे बताना होगा। वो दोनों गार्ड्स मुझ पर लाइन मारते हैं और बुरी नजर से देखते हैं। देयोंग सर, अगर आप अच्छे हो तो प्लीज उन दोनों को निकाल दो। अरे रे रे, बेचारे दोनों को फंसा दिया। देयोंग ने नोटिस करा केली और हाजियोन ने सेम ही क्लोथ्स पहने थे। माहौल थोड़ा शांति हुआ था तो बोरा चिल्लाते चिल्लाते आई कि मुझे हेलमेट मिल गया, कि मुझे हेलमेट मिल गया। बट वो केली के हाथ में के हेलमेट के बारे में बात कर रही थी। वाह वॉट अ क्ल्यू। देयोंग ने गार्ड्स को बहुत डांटा, लेकिन निकाला नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता और किसी को बे हाउस के बारे में पता चले। वो गार्ड से ज्यादा तो बोरा पे गुस्सा था। उसने क्या इंफॉर्मेशन लाई, वाह वाह वाह। केली ने बताया, पता है अगर हम पकड़े जाते तो क्या होता? पिछली बार बोरा के हाथ पकड़ने पे वो मुझे पॉइजन देने ही वाली थी। तभी उसे भी हाजुन के साथ देयोन ने क्या किया था वो भी पता चला। पता है ना आपको, देयोन ने उसे पानी में सजा दी। हाजुन ने उसे पहली बार शुक्रिया कहा और ये ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे, क्या क्या कहा, जोर से कहो। और दूसरा, उसने पिंकी प्रॉमिस किया वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। ऑफिस में ये बेचारी कंटिन्यूअसली यूजुन का इंतजार करे जा रही है। और इधर यूजुन ने हाजुन को एक छोटी सी पिन वापस करी, जो हाजुन ने लाइट काटने के लिए यूज की थी। हाजुन ने कहा, अरे केली हमेशा मुझे बताने से पहले तुम्हें क्यों बताती है? यूजुन ने रिप्लाई में कहा, उसे भी कुछ इम्पोर्टेंट काम था उस सीक्रेट डोर से रिलेटेड। और चिंता मत करो, हम दोनों बस दोस्ती हैं। फ्लैट के सामने ये दोनों उदास आए। दोनों ने एक साथ एक दूसरे को सेम ही सवाल पूछा, क्यों तुम इतनी लेट आए, कहाँ थी तुम? केली ने बहाना दिया और वो राइड पे गई। और आरी ने बहाना सोचना पड़ेगा, हाँ वो कंपनी में बिजी थी। बट उन दोनों का मन नहीं मान रहा था। फाइनली उन दोनों ने एक दूसरे को सच बता ही दिया। बाद में केली ने कन्फेस करा कि वो दोनों एक साथ मिलकर उसकी मॉम को विजिट करने जाएंगे। आरी ने भी कन्फेस करा वो अब तक यूजुन का राह देख रही थी डेट पर जाने के लिए। अगले सुबह केली ने गार्ड्स को काफी डांटा कि क्यों उन्होंने उसे रोका था। वो तो बस कैंडल्स लेने ही गई थी। दोनों ने केली से माफी मांगी, वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। वो केली के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, बेचारे साफ दिल के हैं। हाजुन ने जैसे डोर ओपन किया वही डोर उसके सर पर धड़ाम से लगा, क्योंकि उधर से केली ने भी डोर ओपन किया था। असल में उसे कुछ सीक्रेट बात करनी है।
प्रैक्टिस करने के वक्त हाजुन ने यूजुन को इशारा दिया। शायद वो उससे कुछ बात करना चाहता था। दोनों ने डिसाइड करा जब हाजुन बाहर जाएगा तब यूजुन सब कुछ संभालेगा बे हाउस में। ऐसा ही हाजुन करेगा जब यूजुन बाहर जाएगा। रात को काफी मुशक्कत करने के बाद हाजुन और केली टनल से भागते भागते बाहर निकल पाए। हाजुन ने स्कूटी पर उसे कसकर पकड़ रखा था। इसकी खुशी ये पागल को हो रही थी। हॉस्पिटल में इन्हें पता चला हाजुन अपनी मॉम से नहीं मिल सकता। उन्हें आईसीयू में लेकर जाया गया है क्योंकि उनकी हालत काफी खराब थी। दोनों ने बहुत बहुत कोशिश की लेकिन नहीं, मतलब नहीं, वो हॉस्पिटल है। अब ऑब्वियसली कोई भी गुस्सा होता, लेकिन हाजुन गुस्से में नहीं था। केली ने उसे कहा हम अगले दिन आएंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन उसकी रिहर्सल थी। फिर भी केली कुछ ना कुछ करके हाजुन और उसकी मॉम के बीच मिलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ के निकालेगी। हाजुन को पिंकी प्रॉमिस चाहिए था, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पर प्रॉमिस की नहीं, केली को बेस्ट ऑफ लक वाले सपोर्ट की जरूरत थी। पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा उसे। इधर एक प्रिंसेस अपने प्रिंस का बेसब्री से इंतजार कर रही है, बट वो नहीं आया। ना, वो आया लेकिन थोड़ी लेट, क्योंकि वो यहाँ तक भाग भाग कर आया था। आर्य ने सीधा अपना डेबिट कार्ड निकालकर उसे दिया और कहा ये लो, तुम जहाँ भी जाओगे ये तुम्हारी मदद करेगा। और ये दोनों अपने हाथों में हाथ पकड़कर निकल पड़े स्ट्रीट पर घूमने। यूजुन को ये लड़कियों को देख काफी अजीब लगा। तब आर्य ने उसे इसका जवाब दिया कि ये उनके बॉयफ्रेंड्स को खाना खिला रही है। उनके बॉयफ्रेंड तुम भी हो सकते हो, या हाजुन, सीवो, डोंग, कोई भी। यूजुन ये सुनकर काफी डर गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि गेम का रियल वर्ल्ड में ऐसा यूज हो रहा है। उसे अब तक लगा था देयुंग बस उसका डेटा इकट्ठा कर रहा, पर वो किस चीज के लिए यूज हो रहा था उसे नहीं पता। फिर क्या, इसी रिलेटेड बातों बातों में ये दोनों का झगड़ा शुरू हुआ। आर्य के हिसाब से ये गेम लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहा, क्योंकि जिन लड़कियों को पहले डेट फिर रिलेशन, ये सब जो प्रोसेस है इनमें से जाना चाहिए, जो एक लाइफ का पार्ट है, लेकिन ये लड़की अपनी पूरी जिंदगी एक गेम के पीछे बर्बाद कर रही, साथ ही पैसे और एनर्जी भी। और इसका उल्टा यूजुन का कहना पड़ा कि ये उनकी मर्जी है। वैसे भी वो खुश है, कोई टेंशन नहीं, और कोई उन्हें धोखा नहीं दे सकता। देखो, इस सिचुएशन में हमेशा याद रखना, ऐसा कुछ हुआ तो आप प्लीज शांत बैठ जाओ। ये गेम में अगर आप जीते, आप रिलेशन में हार जाओगे। यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ। आर्य इसी गुस्से गुस्से में उसे छोड़कर चली गई। अब क्या, उसके पास कुछ भी नहीं था करने के लिए। यूजुन ने अपना डेबिट कार्ड यूज करके देयोन के बारे में सर्च करा। स्क्रॉल करते करते तब उसे आर्य और देयोन की डिबेट दिखी। वो देख वो शांति पड़ गया। उसे रियलाइज हुआ जो उसने 1-to-1 टेस्ट दिया था वो सब झूठ था। देयोन ने उसे यूज करा आर्य के खिलाफ। ये गिल्ट काफी बड़ा था उसके लिए। घर पे आने के बाद दोनों को ही बेड पर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि देखो झगड़ा तो हो चुका है, उससे 1000 गुना उन दोनों को एक दूसरे की ही याद आ रही, और साथ ही पछतावा भी हो रहा था। दोबारा ग्रैनी देयोंग का जीना डैश करने उनके घर में घुस गई। इस बार पासवर्ड बदलने के बाद भी, देख रहे हो, हमें सबसे बड़ा शॉक लगा, पता है क्या? देयोंग किसी से प्यार करता था और वो लड़की अब उसे छोड़कर जा चुकी है। देयोंग पासवर्ड पे सफाई देता है। मुझे लगा उसका बर्थडे कोई भी जानता नहीं होगा, बस इसी वजह से मैंने रखा। ग्रैनी ने कहा, बेटा जी, वो लड़की तुम्हारी ऑलमोस्ट वाइफ बन ही चुकी थी। देयोंग और वो लड़की के बीच की कहानी बहुत बड़ी है और काफी ट्विस्टिंग। मतलब मुझे भी शौक लग गया था ये कहानी सुनकर। बाकी तो मैं कुछ रिवील नहीं कर सकता। और इधर आज सबकी रिहर्सल थी। हाजुन सबसे पहले रेडी होता था, लेकिन आज वो सोया था। जैसे ही केली आई, उन्हें पता चला इसे हाई फीवर है। और इस एपिसोड में इतना ही। चिंता मत करो, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो बाय बाय।